साल 2019, महीना नवंबर। रात का वक्त है और प्रधानमंत्री आवास के बाहर सन्नाटे को चीरती हुई गाड़ियों की आवाजाही कुछ ज्यादा ही है। सिक्योरिटी एकदम टाइट है। तभी आधी रात को एक गाड़ी अंदर दाखिल होती है और कुछ ही देर में एक ऐसी मीटिंग शुरू होने वाली थी जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। और मीटिंग की शुरुआत होती है इन शब्दों से, सर, हमने हाफिज सईद को ढूंढ लिया है। ये शब्द थे रॉ चीफ सामंत गोयल के, जो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहे। बस इन्हीं चंद शब्दों ने भारत के सबसे खतरनाक और सीक्रेट मिशनों में से एक की नींव रख दी थी। इस मिशन को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन अलविदा। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था। 26/11 मुंबई हमलों का जो मास्टरमाइंड था, उसे उसी की जमीन पर यानी पाकिस्तान में जाकर खत्म करना। तो चलिए जरा इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, उसी रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक टॉप सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। टेबल के चारों तरफ कौन थे? प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ। अब यह तय हो चुका था कि डिप्लोमेसी या यूएन में शिकायतें करने का वक्त जा चुका है। अब वक्त था सीधी कार्रवाई का। पर यह चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाइए। टारगेट था हाफिज सईद। लाहौर के एक पॉश इलाके जौहर टाउन में उसका घर किसी किले से कम नहीं था। 2400 घंटे पाकिस्तानी पुलिस का पहरा, हर नुक्कड़ पर सीसीटीवी कैमरे और घर के अंदर बाहर आने जाने पर कड़ी नजर। मतलब उस तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। सीधा हमला करने का मतलब था एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा करना। तो अब सवाल ये था कि करें तो करें क्या? अगर आप किसी किले को बाहर से नहीं तोड़ सकते तो क्या करते हैं? आप अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। और यही था रॉ का लाहौर गैम्बिट। प्लान ये बना कि सईद के घर के बिल्कुल पास एक सेफ और भरोसेमंद लोकल बेस बनाया जाए। और अब देखते हैं कि ये प्लान कागज से हकीकत में कैसे उतरा। रॉ ने एक बहुत ही मेथोडिकल स्टेप बाय स्टेप योजना बनाई। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, एक लोकल बंदा ढूंढना जो सईद के पड़ोस में घुसपैठ कर सके और उसकी हर एक हरकत पर नजर रख सके। और इसी प्लान की सबसे अहम कड़ी बनकर उभरा नावेद। सोचिए, एक मामूली सा पाकिस्तानी नागरिक दुबई की जेल में छोटी मोटी चोरी के जुर्म में बंद था। और वहीं रॉ के एक एजेंट जिसका कोडनेम था वासे, उसकी नजर इस पर पड़ती है। उसे पैसों का, एक नई जिंदगी का लालच दिया जाता है। और काम बस इतना था कि हाफिज सईद के घर के ठीक बगल में एक घर किराए पर ले लो। और यह मिशन कितना सीरियस था, इसका अंदाजा इस रकम से लगता है। जैसे ही नावेद ने हां कहा, उसके अकाउंट में पूरे 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। ये एक तरह का सिग्नल था कि अब यहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तो महीनों तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। रॉ के एजेंट्स ने नावेद के घर को अपना अड्डा बना लिया और वहां से सईद की हर छोटी बड़ी गतिविधि को ट्रैक किया जाने लगा। लेकिन ठीक जब मंजिल करीब लग रही थी, तभी ये पूरी की पूरी परफेक्ट प्लानिंग ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। यहां एक सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर जिस नींव पर यह पूरा ऑपरेशन खड़ा किया गया था वही कमजोर हो? क्या हो अगर जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था वही सबसे बड़ा धोखा दे जाए? पहला बड़ा झटका लगा मई 2021 में। एजेंट वासे, जो नावेद को हैंडल कर रहा था, जो जमीन पर रॉ का इकलौता लिंक था, उसकी कोविड-19 से अचानक मौत हो गई। इस एक मौत ने पूरे ऑपरेशन में जैसे भूचाल ला दिया। क्राउन पर मौजूद एसेट से डायरेक्ट कांटेक्ट टूट चुका था। और फिर आया दूसरा और सबसे बड़ा झटका। जांच में पता चला कि नावेद, जिस पर इतना भरोसा किया गया था, वो असल में एक डबल एजेंट था। जी हां, वो शुरू से ही इस पूरे ऑपरेशन की एक एक डिटेल चुपचाप आईएसआई के एक बड़े अफसर तक पहुंचा रहा था। आप सोचिए, मिशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। महीनों की मेहनत, करोड़ों रुपए, सब कुछ दांव पर था। ऐसे में कोई भी एजेंसी शायद ऑपरेशन बंद कर देती। लेकिन नई दिल्ली में एक बहुत बड़ा और बहुत ही रिस्की फैसला लिया गया। ऑपरेशन जारी रहेगा, हमला होकर रहेगा। अब जो फाइनल प्लान बना वो बिल्कुल अलग था। एक नया ड्राइवर हायर किया गया, जिसे अच्छी तरह पता था कि ये एक वन वे ट्रिप है, एक सुसाइड मिशन। हथियार थी एक काली टोयोटा कोरोला, जिसमें 300 किलो आरडीएक्स लोड किया गया था। मकसद अब सईद को मारने से ज्यादा एक जोरदार संदेश देना था। तारीख थी जून 2021 की। सुबह के 11 बजे आरडीएक्स से लदी वो कार अपनी मंजिल की तरफ निकली।
सईद के घर से बस कुछ ही मीटर पहले एक पुलिस बैरिकेड नजर आया। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाई, बैरिकेड को तोड़ा और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरे लाहौर को दहला कर रख दिया। धमाके के बाद जो मंजर था वो पूरी कहानी खुद बयां कर रहा था। हाँ, ये सच है कि टारगेट बच गया, लेकिन जो मैसेज देना था वो दुश्मन के दरवाजे तक पूरी धमाक के साथ पहुंच चुका था। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि धमाका इतना जोरदार था कि जो आतंकवादी खुद को अजय समझता था वो डर के मारे कांपता हुआ एक सोफे के नीचे छिपा मिला। शायद उसे पहली बार यह एहसास हुआ था कि अब वो अपनी ही जमीन पर महफूज नहीं है। तो इस पूरे ऑपरेशन का निचोड़ क्या है? देखिए, टैक्टिकली अगर देखें तो हाँ, ये मिशन फेल हुआ क्योंकि टारगेट बच गया, लेकिन अगर स्ट्रैटेजिकली देखें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। किला भेद दिया गया था और एक साफ संदेश भेजा गया था कि ये नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारने की हिम्मत और ताकत दोनों रखता है। तो क्या हम इसे एक फेल्ड मिशन कहें, या ये भारत की तरफ से एब्स्ट्रैक्टिंग के यानी डिटरेंस के एक नए दौर की शुरुआत थी? इस ऑपरेशन की असली विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पाकिस्तान में बैठे कई आतंकवादियों की रातों की नींद उड़ाता होगा।